हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम बढ़िया। तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समास सीखेंगे और समास के अंतर्गत सीखेंगे तत्पुरुष समास। तो हो जाओ तैयार। पहले आपने आगे कौन सा समास सीखा था? अव्ययी भाव, याद है ना? इससे पहले की वीडियो में अव्ययी भाव सीखा था। उसमें था पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, या फिर दूसरा पद अव्यय या उपसर्ग होता है, या फिर आवृत्ति होती है। ये तो आपने सीख लिया था। ठीक है, अब चलते हैं तत्पुरुष समास की ओर। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जैसे कि दो पद होते हैं। ठीक है, आपने समझा ना कि समास में हमेशा दो शब्द होते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कि भाई प्रधान यानी कि मेन होता है। ठीक है, और दूसरा उसके बारे में कुछ बताता है, ये होता है। ठीक है, तो जो ये तत्पुरुष समास है ना, ये हमारा तत्पुरुष समास, उसमें क्या होता है कि ये जो दूसरा पीछे वाला पद होता है ना, ये ही मेन होता है, यानी कि प्रमुख होता है, प्रधान होता है। ठीक है, और जो आगे वाला जो ये पहला शब्द होता है वो उसके बारे में कुछ न कुछ विशेषता बताता है या उससे संबंधित कुछ न कुछ जानकारी देता है। ठीक है, तो इसी को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो परिभाषा में समझते हैं क्या लिखा है कि जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो। अब देखो, जो ये दो शब्द होते हैं ना, उसमें कुछ न कुछ ने से, ये का से या के लिए से ये शब्द जुड़े हुए होते हैं। एक ये शब्द और ये दूसरा शब्द, बीच में या तो ने आएगा या को आएगा या लिए आएगा, ऐसे कुछ न कुछ है ना, कारक से ये जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इनको हम कारक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ कारक को ही विभक्ति भी कहेंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो। लोप हो मतलब गायब हो जाए, है ना, वो हमें दिखाई न दे। शब्द का आपस में मेल हो जाता है ना, तो बीच में से विभक्ति को हटा दिया जाता है, उसी को हम कहेंगे लोप। ठीक है, और दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद क्या हो? प्रधान। प्रधान का मतलब कि भाई जो दूसरा पद है वो ही मेन होता है। ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो मेन बात क्या समझी कि विभक्ति का लोप होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और इस समास में और क्या होता है? इस समास में जिस कारक या विभक्ति का लोप होता है, ठीक है, उसी कारक के नाम पर इस समास का नामकरण किया जाता है। ठीक है, अब ये सारी बातें देखो नियमों में हमें अलग लगती है, लेकिन जब उदाहरणों से समझते हैं ना, तब हमें वो सारी बातें क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा था कि ये जो तत्पुरुष समास है उसमें ये देखो, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, जैसे कि ख्याति प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ मेन हमारा शब्द है, मुख्य शब्द है, प्रधान शब्द है, ये है प्राप्त। भाई क्या हुआ? तो कि प्राप्त हुआ। क्या हुआ? तो कि ग्रस्त हुआ। क्या हुआ? दक्षिणा मिली। क्या? मुक्त हुए। क्या हुई? दौड़ हुई। तो यहाँ पर जो दूसरा शब्द है ना, ये प्रधान शब्द है, और उसके आगे है ना, तो उसके बारे में कुछ न कुछ विशेषता या जानकारी होती है कि भाई प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? तो कि ख्याति को प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ जो ये को जो लगा है ना कारक, उसको कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक। अब ये याद रखना, जहाँ पर को आए, ठीक है, उसको कहेंगे हम कर्म कारक। इसके बारे में हम बहुत सारे उदाहरणों से आगे समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो तत्पुरुष समास में है ना, वो एक ही कारक नहीं लगता, करण कारक भी लगता है, संप्रदान कारक भी लगता है, अपादान कारक भी लगता है, और संबंध कारक भी लगता है। वैसे है ना, कारक 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो सबसे पहले वाला होता है कर्ता। ठीक है, और अंत वाला होता है संबोधन। ठीक है, यहाँ कौन सा होता है? संबोधन।
लेकिन इन दोनों से तो कोई समास बनता नहीं है। कर्ता से और संबोधन से समास नहीं बनता है। बनता है ये को से, करण से, यानी कि कर्म से, करण से, संप्रदान से, अपादान से और संबंध कारक से। ठीक है, तो हम अलग अलग उदाहरणों से ये सारी बातें समझेंगे। ठीक है, तो गुड़ दौड़ अगर कहे तो घोड़ों की दौड़। ठीक है, ये घोड़ों की दौड़, तीन शब्दों को मिला के एक हमारा जो शब्द बना उसको कहेंगे घुड़दौड़। और ये तीन शब्दों का मेल हुआ, इसीलिए तो इसको हम समास कहेंगे। ठीक है, लेकिन समास कहेंगे तो कौन सा समास कहेंगे? तो कहे भाई ये संबंध तत्पुरुष है। कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कार्य से मुक्त। ठीक है, कार्य है उससे वो मुक्त हो गया, यानी कि अलग हो गया, इसलिए लगा है अपादान कारक, तो कहेंगे अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर है गुरु दक्षिणा, उसका विग्रह होता है गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, यहाँ चार शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया है और समास बनाया है गुरु दक्षिणा। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये है संप्रदान कारक के कारण संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, और ये देखो यहाँ है अभावग्रस्त। ठीक है, तो अभावग्रस्त मतलब अभाव से ग्रस्त है। ठीक है, ये उसका विग्रह हुआ, तो जहाँ से लगता है वहाँ करण कारक कहा जाता है और इसी कारण हम उसको कहेंगे करण तत्पुरुष। ठीक है, और ख्याति प्राप्त में ख्याति को प्राप्त कौन सा कारक लगा? कर्म कारक, इसलिए कहेंगे कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इन सभी कारकों के बारे में और इनसे संबंधित समास के बारे में हम यहाँ देखो अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो, तो पहला हमारा कारक कौन सा था? कर्म कारक, याद है ना, अभी सीखा था ना। तो कर्म कारक होता है को, उसमें क्या होता है? को होता है। ठीक है, जैसे एक शब्द है आदर्शोन्मुख, यानी कि आदर्श को उन्मुख। ठीक है, आदर्श को उन्मुख। ठीक है, तो अगर ऐसा आता है तो हमें समझना है कि ये कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे एक हमारा शब्द है क्रमागत, इसका मतलब क्रम को आगत, यहाँ पर भी को आया ना, इस कारण यहाँ भी हम कहेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, और आगे का हमारा शब्द है ग्रह आगत। ठीक है, यानी कि ग्रह को आगत, यहाँ पर भी को आया, इसलिए ये भी है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, फलदायी, इसका मतलब फल को देने वाला, यहाँ पर भी को आया, इसलिए हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष। लाभप्रद, यानी कि लाभ को प्रदान करने वाला, कौन सा आया? को यहाँ पर कारक आया है ना, तो ये हो गया कर्म तत्पुरुष। मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है, विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। सुखकर, सुख को करने वाला। तो सभी जगह को आया ना, तो बस आपको तो यही याद रखना है कि जहाँ पर को कारक से जुड़े हुए शब्द हो उसको हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर को कारक आता है तो कर्म तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है ना। अब आके हम तीसरा देखते हैं करण तत्पुरुष। देखो इसमें क्या होता है आप खुद ही बताना मुझे। ठीक है, जैसे आनंदमय। ठीक है, एक शब्द है आनंदमय, मतलब कि मैं क्या हो गया? आनंद से मय हो गया। ठीक है, आनंदमय का मतलब हो गया आनंद से मय। यहाँ क्या आया? से। ईश्वर दत्त, तो ईश्वर द्वारा दत्त। गुण युक्त, गुण से युक्त। मन चाहा, मन से चाहा। जलावृत, जल से आवृत। धर्मयुक्त, धर्म से युक्त। पदयात्रा,
पद से की जाने वाली यात्रा। तो क्या देखा, या तो से है या द्वारा है। जहाँ पर से या द्वारा आता है वहाँ पर करण तत्पुरुष होता है। समझ गए ना अब? तो हमने पहले तो देखा था कर्म तत्पुरुष, कर्म में आता था को। ठीक है, ये हमारा पहला कारक था। दूसरा आ रहा है से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो तत्पुरुष समास में होता ही तो यही है कि कारक का लोप होता है। कहने का मतलब कारक हटा दिए जाते हैं और उन्हें जोड़कर शब्द बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, से कारक आएगा तो करण तत्पुरुष। देखो मैं बार बार पूछूंगी आपको, इससे आपको याद भी हो जाएगा और रिवीजन होता रहेगा, है ना। तो कर्म तत्पुरुष में क्या था, को कारक। करण तत्पुरुष में क्या है, से कारक। ठीक है, तो चलो अब आगे कौन सा कारक लगता है देखें। देखो अब आगे लग रहा है, देखो गौशाला। क्या शब्द है, गौशाला, मतलब गो के लिए शाला। यहाँ आया के लिए। घर खर्च, यानी कि घर के लिए खर्च। मसालादानी, मसाला रखने के लिए दानी। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। मालगाड़ी, माल ढोने के लिए गाड़ी। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। देखा सब में क्या आ रहा, सभी में के लिए आ रहा है ना। तो ये क्या समझे, संप्रदान तत्पुरुष तब कहा जाएगा जब हम के लिए को यूज़ करेंगे, है ना। सब में के लिए आ रहा है ना। तो जिन शब्दों के बीच में के लिए कारक आता है उसको हम कहेंगे संप्रदान कारक। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष में क्या था, को। ठीक है, करण में था से या द्वारा। ठीक है, और संप्रदान में क्या आया, के लिए। याद हो रहा है ना। बस हमें तो पढ़ते पढ़ते याद कर लेना है। जो हमने पढ़ा इसका मतलब याद हो गया, बस हमारा तो यही रूल है, पढ़ते हुए ही याद करना है। ठीक है, चलो आगे का कारक देखते हैं। आगे कारक में क्या होता है कि ये देखो शब्द है हमारा ऋण मुक्त। ठीक है, ऋण मुक्त का मतलब है ऋण से मुक्त। काम चोर, मतलब काम से जी चुराने वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो ये मुक्त हो गया। मुख्य शब्द क्या था, मुक्त होना। ठीक है, और मुख्य शब्द क्या है, जी चुराने वाला। किससे, काम से। ठीक है, मतलब काम से दूर रहना चाहता है। और यहाँ पर मुक्त हुए तो किससे मुक्त हुए, ऋण से मुक्त, यानी कि ये दूरी बन गई। ठीक है, यहाँ निकाला है लेकिन कहाँ से, देश से अलग होना। तो देश निकाला में देश से अलग होना। मुक्त है किससे, दोष से मुक्त। मुक्त किससे, पद से। भ्रष्ट किससे, लक्ष्य से। तो यहाँ पर हमारा मुख्य शब्द तो ये पीछे दूसरा वाला आ रहा है, हीन, निवृत्त, है ना। शोभाहीन, सेवा निवृत्त। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब अलग होने का बात आए ना किसी चीज़ से, तब हम उसको कहेंगे अपादान कारक। तो यहाँ क्या देखा हमने कि जहाँ कुछ अलग होना है, ठीक है, वहाँ पर अपादान कारक लगता है। ठीक है, ये क्या था, ऋण से मुक्त। ठीक है, काम से जी चुराना, देश से निकाला, दोष से मुक्त। यहाँ से वो नहीं है जो करण में होता है। करण मतलब किसी चीज़ के द्वारा होता है। ठीक है, उसको साधन के रूप में देखा जाता है। पर यहाँ पर क्या है, दोष से मुक्त अलग होने के भाव में। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ किसी साधन के रूप में आएगा, ठीक है, क्या आएगा, साधन। ठीक है, तब तो हो जाएगा करण। ठीक है, और जब अलग होने की बात आएगी, किसी चीज़ से अलग होने की बात आए, तब हो जाएगा हमारा अपादान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपादान तत्पुरुष कैसे होता है समझ गए ना आप। ठीक है,
अब आगे का हमारा कारक है संबंध तत्पुरुष। देखो इसमें क्या होता है कि ये एक शब्द है अनार का दान, अनार दाना। तो इसका मतलब दाना तो है लेकिन किसका है? अनार का दाना। तो यहाँ का लोप हुआ है ना, अनार का दाना। करोड़पति यानी पति है लेकिन किसका? करोड़ रुपयों का। ठीक है। गंगा जल, जल है लेकिन कौन सा? गंगा जल। चंद्रोदय यानी उदय हुआ है, किसका? चंद्र का। जल धारा, धारा है किसकी? जल की। देशभक्त, भक्त है किसका? देश का भक्त। पत्रोत्तर यानी उत्तर आया है लेकिन किसका? पत्र का उत्तर। तो यहाँ पर हमने देखा का, की, है ना। तो ये जहाँ पर का, की, के ऐसे कारक का लोप होता है उसको हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। क्या कहेंगे? संबंध तत्पुरुष, है ना। याद हो गया ना आपको? तो पहला क्या था? को। ठीक है। दूसरा कारक क्या था? से। तीसरा था के लिए। ठीक है, के लिए। और चौथा क्या है? अपादान यानी कि से अलग होने वाला। ठीक है, अलग होने वाला। ठीक है। और हमारा छठा है का, के, की वाला। ठीक है। तो इस तरह से हमें कारक ध्यान रखना है, तभी तो ये तत्पुरुष समाज अच्छे से होगा, है ना। ठीक है। चलो आगे भी है, देखो क्या है, चलो देखते हैं। देखो इसमें क्या है? शब्द है हमारा आत्मनिर्भर, यानी कि निर्भर तो है लेकिन किस पर? आत्म पर, खुद पर, इसलिए लिखा है आत्म पर निर्भर। ठीक है। कला निपुण, तो इसमें निपुण है लेकिन किस में? कला में। ग्रह प्रवेश, प्रवेश है किस में? ग्रह में प्रवेश। घुड़सवार, तो सवार है किस पर? घोड़ पर, घोड़े पर। जलमग्न, मग्न किस पर है? जल में। धर्मपरायण, परायण किस में है? धर्म में। मनमौजी, मौजी किस में है? मन में, है ना। तो यहाँ पर क्या देखा? पर है, में है, पर है, में है। ठीक है। तो जहाँ पर ये पर और में जैसे कारक लगते हैं वहाँ पर हम कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आप तो बहुत होशियार हो गए हो लगता है ना। एक बार वापस याद कर लेते हैं, देखे सारे ही हम देखे। तो चलो एक बार वापस रिवीजन करें ना हम। क्या होता है अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें पद का विभक्ति का लोप होता हो, ऐसा प्रश्न आए कि जिसमें विभक्ति का लोप होता हो वो समास कौन सा होता है, तो आप कहोगे तत्पुरुष समास। ठीक है। और जिसमें आएगा दूसरा पद प्रधान हो और विभक्ति का लोप होता हो तो कौन सा समास, तब भी आप कहोगे तत्पुरुष समास। ठीक है। और अगर आता है कि कारक का लोप होता है तो भी आप क्या कहोगे? तत्पुरुष समास में होता है। ठीक है। कारक के नाम पर जो समास होता है वो कौन सा होता है, तो भी हम कहेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है। तो एक ही परिभाषा से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। ये हमारा हो गया एक रिवीजन। दूसरा देखते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? सब में को होता है। क्या होता है? को। ठीक है। को जो कारक होता है वो जहाँ आता है वहाँ पर हम कहेंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है। उसके बाद आगे जो होता है हमारा करण तत्पुरुष, उसमें क्या ध्यान रखना है कि से। ठीक है, द्वारा, से, ठीक है ना। तो जहाँ पर से कारक आता है वहाँ पर हम कहेंगे कि करण तत्पुरुष होता है। ठीक है। और क्या याद रखना है कि जहाँ पर के लिए, ठीक है, के लिए कारक का लोप होता है वहाँ पर हमें कहना है कौन सा? संप्रदान कारक। ठीक है। और फिर जहाँ पर अलग होने का भाव हो, ऋण से मुक्त, देश से निकाला, दोष से मुक्त,
तो जहाँ पर अलग होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक कहा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर का, की, ठीक है, का, के जैसे कारकों का लोप होता है वहाँ हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा कि में या पर का लोप होगा, ये पर और में। ठीक है, तो जहाँ पर ये कारक आते हैं वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। अब देखो ये तत्पुरुष में देखो एक और चीज़ होती है कि कहीं कहीं पर आगे है ना कारक नहीं होता, लेकिन अ या अन होता है, तो उसको हम कहेंगे नयत तत्पुरुष, है ना। ठीक है, जहाँ पर किसी बात का निषेध करना है और हमें किसी बात का उल्टा कहना है वहाँ पर हम क्या कहेंगे, नए तत्पुरुष। ठीक है, जैसे कारण है। ठीक है, कारण है तो कोई बात होती है सही माना, लेकिन अकारण ही, तो यहाँ उसका विलोम शब्द हो गया ना, तो इसका मतलब है न कारण। ठीक है, चेतन है लेकिन चेतन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, अचेतन, आगे अ लग गया। धर्म का न होना मतलब अधर्म, जानना नहीं मतलब अनजान, पढ़ा हुआ न होना मतलब अनपढ़, सत्य न होना मतलब असत्य। कहने का मतलब जहाँ निषेध हो, जहाँ विरोधी विलोम शब्द की बात आती हो वहाँ पर नया तत्पुरुष होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक जानकारी के लिए बताया कि ये नए तत्पुरुष होता है, लेकिन ये अक्सर क्या है कि कुछ ज़्यादा डीप में हिंदी साहित्य पढ़ते हैं ना उनके लिए है। लेकिन देखो भाई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ सकता है। अगर ऐसा नए तत्पुरुष ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई आगे अ आता है, अन आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा है ये नए तत्पुरुष। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई शब्द आ तो जाए, ठीक है, अकारण, अचेतन, अधर्म, लेकिन उसमें अगर तत्पुरुष या नए तत्पुरुष जैसा विकल्प ही नहीं हो तो कैसे करोगे, तो हमें उसको कहना है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो नए तत्पुरुष न हो तो वो बन जाएगा अव्ययी। क्यों, क्योंकि आगे ये क्या लगे हैं अन, अव्ययी भाव समास में यही होता था ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्यों कह रहे हैं कि भाई ये निषेध और विलोम होने के कारण यहाँ नए तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ना अपना तत्पुरुष समास। ठीक है, तो चलो आपको वीडियो पसंद आए ना तो देखो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, कमेंट भी कर दिया करो, मुझे बड़ी खुशी होगी। देखो मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ तो फिर आपको भी उसका रिस्पांस देना चाहिए ना। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक।